जय मसीह की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में आपका स्वागत है। मेरा बहुत बड़ा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम होगा। मेरा बड़ा विश्वास है कि आज आपके ऊपर बड़ी आशीष आएगी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा। मेरे साथ पढ़िए आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 39 पद। लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। अपने हाथ उठाओ। महान सच्चे प्रभु यीशु मसीह, हम इस ऑनलाइन सेशन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जितने पास्टर सुन रहे हैं, सेवक सुन रहे हैं, इवेंजलिस्ट सुन रहे हैं, आपके डॉटर, आपके प्रभु जी सन, आपके प्यूपिल, आपके प्रभु सिलेक्टेड पर्सन मुझे सुन रहे हैं, उन सबों में पवित्र आत्मा एंटर हो। उन सब के कामों में पवित्र आत्मा सहयोग करे। उन सब की इनकम 100 गुना खुले। उन सब को यीशु मसीह की पवित्रता मिले। उन सब को उद्धार का दर्शन मिले, सुसमाचार की आशीष मिले, शांति का जीवन, शांति की लाइफ मिले। हर किस्म का रोग निकाला जाए। बुखार के मरीज अभी चंगे हो जाएं। पथरी, रसोली, सर्वाइकल अभी दूर हो जाए। भूत प्रेत प्रभु यीशु नाम सभी दूर हो जाए। बांझपन टूट जाए। प्रभु यीशु का महान अभिषेक उतर आए। पवित्र आत्मा का महान सामर्थ्य उतर आए। पवित्र आत्मा की नई सामर्थ्य उतर आए। उन सारे बच्चों पर जो पढ़ नहीं पाते, उन सारी बहनों पर जो बच्चे नहीं जन पा रहे, उन सारे बेटे बेटियों पर जिनकी शादी नहीं हो पा रही, उन सारे भाई बहनों पर जिनकी जॉब नहीं लग पा रही, आज ये पत्थर हट जाए, आज ये बंधन हट जाए। ये सब ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो। खुदा इस वचन के द्वारा बात करो और अपने दूसरे आगमन के विषय में समझाओ और विश्वास में अपने लोगों को बढ़ाओ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सब लिखे कमेंट्स में आमीन, हालेलुया। प्रियो, आज बहुत लोग आड़कस में हैं, लापरवाही में हैं। आज प्रियो बहुत लोग गुस्से में हैं। आज बहुत लोग क्या बोलते उसे, प्रभु को जानने के बाद भी अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन आप जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करेगा और आपके द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। ये मेरा आशीर्वाद आपके लिए। आप लिख लें, आज की प्रार्थना से आपका पद ऊंचा होगा। आमीन। लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, पवित्र आत्मा ने इस बात को बताया कि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों के लिए है। देखो, आज बहुत लोग बेचारे गरीबी में रो रहे हैं। वास्तव में जो गरीब है उसका कांटा गरीबी बनी रहती है, बहुत रुलाती है, बहुत तड़फा देती है। मजबूरी, हालात, महंगाई, यात्राएं, बहुत टेंशन, बीमारी बहुत रुला देती है। फूट फूट कर लोग रोते हैं, घुट घुट कर रोते हैं। और अगर किसी को बुरी लत लग गई तो उसके पूरे परिवार को वो बुरी लत मारती 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 रहती है। लोग उसे समझाते हैं, डांटते हैं, दवाइयाँ देते हैं कि बुरी लत छूट जाए, पर वो उससे कुछ दिन के लिए दूर होती है, फिर लौट आती है। ऐसे लोगों को भी प्रभु यीशु प्यार करता है। ऐसे लोगों को भी प्रभु अपनी गोद में उठाना चाहता है। आपको बस कहना है, प्रभु यीशु आप मेरे उद्धार करता हैं। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आपका पवित्र लहू मेरे लिए बहाया गया। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, आज मेरे अधर्म दूर कर। जब आप ऐसे रो रो कर, गिड़गिड़ा कर एक ही बात को बोलते हैं तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु
पिता यहोवा त्रियक परमेश्वर आपके लिए कोई ना कोई बेटर वे खोल देता है। आपको उस नरक की खाई से स्वर्ग के पथ पर पवित्र आत्मा हाथ पकड़ कर ले जाएगा। आपके पास इस दुनिया में कुछ है या नहीं है, लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा प्रभु आपको देता है। वो प्रतिज्ञा है, क्या कहता है कि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। अगर आप उत्पत्ति 12 अध्याय में पढ़ें तो यहोवा परमेश्वर ने एक आदमी को, जिसकी बीवी को बच्चे नहीं है, जो बहुत दुखों में है, जो बहुत तानों में है, बुलाता है और उससे कहते हैं मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, है तेरे कुल में, तेरे वंश में बहुत राजा पैदा होंगे। और वो इस बात पर बिलीव करता है और वो यही बात अपने बेटे फिर इसहाक को बताता है। फिर इसहाक अपनी यही बात अपने बेटे याकूब को बताता है और फिर यही बात याकूब यूसुफ को बताता है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो कुल को आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो वंश को आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो हमें खड्डे से निकालने वाला परमेश्वर है। तुम्हें उसके साथ बने रहना है। अब आप परमेश्वर के साथ कैसे बने रहेंगे, है ना? धूप में, ऑफिस में, देखो 12 महीने होते हैं। अगर आप देखें तो हर दिन एक अलग होता है, गुस्से का, लड़ाई का, झगड़े का, ताने का, डर का। हर आदमी को डर होता है कल क्या होगा, आज क्या होगा, मेरा जीवन कैसा है, मेरी लाइफ कैसी है, मुझे कौन छोड़ कर जा रहा है, मुझे कौन पकड़ रहा है। हर चीज़ का यहाँ डर है, बहुत पीड़ाएं हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, जब कोई किसी को छोड़ कर जाता है तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। आत्मा रोती है, मन रोता है, हालात रोते हैं। मैंने कहा यहाँ हर रोज़ एक नया दिन, एक नई समस्या जन्म लेते हैं। यहाँ हर रोज़ एक नया शैतान का पहाड़ आदमियों पर गिरता रहता है। वचन बताता है इस दुख भरे, इस विलाप भरे, इस सताव भरे माहौल में हम क्या करें। वचन कहता है, जब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ते हैं, लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आपको नाम जपना है, प्रभु यीशु तू महान है, प्रभु यीशु तेरा लहू मुझे शुद्ध करता है, प्रभु यीशु तेरा लहू मुझे पापों से छुड़ाता है, प्रभु यीशु तू मेरा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मेरे जीवन के कर्ता, तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और आज तू जीवित है, मेरे साथ है, मैं धन्यवाद देता हूँ। वो कहता है भाई इतनी बड़ी दुनिया में आप कहाँ बिल्डिंग में है, आप धूप में है, आप छाँव में है, आप किस देश में है, ये कोई परमेश्वर के सामने मैटर नहीं कर रहा है। आप कहाँ जन्मे हैं, ये परमेश्वर के सामने कोई मैटर नहीं कर रहा है। वचन कहता है जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो बचाया जाएगा, वो छुटकारा पाएगा। एक आदमी बेचारा बहुत बीमार था, बहुत दुखी था और जब वो प्रभु के पास आया तो उसने स्वीकार किया कि प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। और डॉक्टर ने उसको कहा था कि तेरी ये बीमारी तुझे ले जाएगी, बस तू मरने वाला है। लेकिन वो बहुत प्रार्थना करता रहा और प्रभु से क्षमा मांगता रहा, अपने पापों की क्षमा, अपनी गलतियों की क्षमा, अपने माँ बाप के पापों की क्षमा, अपने बच्चों के पापों की क्षमा, अपने जवानी के पापों की क्षमा, अपने लेन देन के पापों की क्षमा। और पता नहीं कैसे उसमें सामर्थ्य आई और फिर उसने लगभग 15 साल तक लोगों को सुसमाचार दिया। 15 साल तक लोगों को वो प्रभु यीशु के बारे में बताता रहा। पता नहीं कैसे उसको प्रभु सपोर्ट करता रहा, खाने के लिए, पीने के लिए। आपके चाहे कितना ही बड़ा चैनल है, एक दिन वो बंद हो सकता है। आशीष का शोध आपको छोड़ सकता है, आपकी कंपनी आपको छोड़ सकती है, आपके बेटे बेटी भी एक दिन शायद छोड़ सकते हैं। हाँ, वचन बताता है सब छोड़ सकते हैं। कोई ना कोई हालात ऐसा बन जाता है, कोई ना कोई से ऐसा माहौल बन जाता है जो आपको छोड़ करके आप उसके लिए प्रार्थना करें। और जब आप कष्टी में, दुख में हैं तो आप प्रभु से प्रार्थना करें, मांगे, प्रभु मैं यीशु तेरा दास हूँ, यीशु मैं तेरा भक्त हूँ, यीशु मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ। वचन बताता है योएल 2 अध्याय 32 वचन,
जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, देखो ध्यान से सुनो, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है सबको। घर में 10 लोग हैं पर क्या पता 10 में से कौन प्रार्थना कर रहा है। मोहल्ले में 50 लोग हैं पर आपको नहीं पता कौन सच्चे हृदय से ईमानदारी से प्रार्थना कर रहा है। लेकिन वचन कहता है जो कोई यहोवा का नाम लेगा, जो कोई वचन बताता है कि जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। आपको किस चीज़ से छुटकारा चाहिए? परमेश्वर के पास वो छुटकारा है। आपको किस चीज़ का छुटकारा चाहिए? आज दिन है, आज जब ये प्रार्थना आप सुन रहे हैं, प्रभु आप पर तरस खाए और आपको छुटकारा दे। क्या आप तैयार हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखे, प्रभु मैं इस बड़े छुटकारे के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। वचन बताता है कि राजा दाऊद इस चीज़ को भजनकार बहुत फील करता है। वो क्या कहता है? वो कहता है भजन संहिता 4 में कि कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन में ध्यान करो और चुपचाप रहो। है ना? आप कहाँ प्रार्थना कर सकते हैं? आप ऑफिस में हैं, रेल में हैं, ट्रक में हैं, आप जहाज में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आप वहीं सर झुका कर कह सकते हैं, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, मैं पूरा दिन आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे खाने पीने का इंतज़ाम करो, मेरे यात्राओं में मदद करो। प्रभु यीशु मुझसे जो पाप हुए हैं उन्हें कृपा करके क्षमा कर दो, मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं कृपा करके क्षमा कर दो। प्रभु मुझे पाप से बचाना। परमेश्वर वही हेल्प भेजेगा। भजनकार कहता है, वचन बताता है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन में ध्यान करो और चुपचाप रहो। भजनकार कहता है भजन संहिता 6 में, लौट आ हे यहोवा, मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निर्मित मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। वो अपने खाट पर प्रति रात प्रार्थना करता है। जब लोग सो गए वो प्रार्थना कर रहा है, जब लोग भूल गए वो प्रार्थना कर रहा है, जब लोग गुस्से में थे वो प्रार्थना कर रहा था। और वचन बताता है भजन संहिता 6 और उसका 9-10 में, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे पराजित होकर पीछे हटेंगे और एकाएक लज्जित होंगे। ये भजनकार का बड़ा निर्णय है और परमेश्वर उस पर दया दिखाता है, राजाओं का राजा उस पर दया दिखाता है। आज आप जहाँ कहीं हैं, आज आप प्रभु को अपने दिल में इनवाइट करें, आज आप प्रभु को अपने घर में इनवाइट करें, आज आप प्रभु को अपनी आत्मा में इनवाइट करें। हमेशा याद रखें, आपको किसी को नहीं छोड़ना, आपको किसी को नहीं छोड़ना, अपने भाई बहनों को, आसपास के लोगों को, आपको किसी को नहीं छोड़ना। आपको यीशु मसीह की दया को याद रखना है। वचन बताता है जहाँ प्रभु यीशु को बुलाया गया वो चल पड़ा। जिसने कहा प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे शुद्ध कर, उसको प्रभु शुद्ध करता गया। आपको लोगों को नहीं छोड़ना, आपको यीशु मसीह के अधीनता में आना है, आपको दया दिखानी है, क्योंकि परमेश्वर इस प्रार्थना के बाद आपको योग्य बनाएगा। इस वचन के बाद पवित्र आत्मा आपको बहुत योग्य बनाएगा। ये मेरी स्पेशल घोषणा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी सेहत के लिए। पवित्र आत्मा आपको मजबूत बना रहा है। सब कहें आमीन, सब बोले आमीन, कमेंट्स में लिखें आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें
और सेवकाई में दान भेजने के लिए इस QR कोड का इस्तेमाल करें। आप ऑफरिंग, लविंग ऑफरिंग और दान और दसवांश पूरा ईमानदारी से प्रभु के काम के लिए भेजें। परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग आपकी ज़िंदगी प्रफुल्लित होगी। मैं फिर से घोषणा कर रहा हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।